प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं लोक प्रशासन विषय में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन संबंध को लेकर चर्चा करूंगा, जो संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस बार बिहार लोक सेवा आयोग की जो 66वीं की मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसके लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन संबंध को लेकर चर्चा करने से पहले प्रशासन के अर्थ को बताना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रशासन गतिविधि, प्रक्रिया और व्यवस्था है जो सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार की गतिविधि से संबंधित हो सकती है। प्रशासन को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि जब भी हम निश्चित उद्देश्य को लेकर क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में यानी वैज्ञानिक ढंग से कोई कार्य या प्रयास करते हैं तथा उस कार्य और प्रयास में जो संलग्न लोग या निकाय हैं, यदि उनके बीच में सहयोग और समन्वय होता है तो उस गतिविधि को प्रशासन की संज्ञा दी जा सकती है। स्पष्ट है कि प्रशासन स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि से भी संबंधित हो सकता है। प्रशासन के लिए 3 तत्व अनिवार्य हैं। नंबर 1 निश्चित उद्देश्य, नंबर 2 उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ढंग से यानी क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में कार्यों का निष्पादन, और नंबर 3 उस कार्य निष्पादन में जो संलग्न लोग, निकाय या संगठन हैं, उनके बीच सहयोग और समन्वय। प्रशासन एक ही है जिसके 2 रूप हैं। प्रशासन एक ही है जिसके 2 रूप हैं। एक को लोक प्रशासन तो दूसरे को निजी प्रशासन कहा जाता है। वैसा प्रशासन जो लोगों के हित से प्राथमिक तौर पर ताल्लुकात रखता है, जिसमें जन कल्याण, जन उत्तरदायित्व, जन उन्मुख प्रकृति होती है, ऐसे विषय को हम लोक प्रशासन कहेंगे, जो सरकार के तीनों अंगों की गतिविधियों से, न केवल सरकार के तीनों अंगों की गतिविधियों से बल्कि जन सेवा की गतिविधियों से भी संबंधित है, चाहे वह किसी स्तर पर संपन्न हो। दूसरी तरफ निजी प्रशासन को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि वैसा प्रशासन जो निजी उद्देश्य को लेकर निजी व्यक्तियों के द्वारा या निकाय के द्वारा निजी नियमों से सार्वजनिक नियम भी कुछ हद तक स्वीकार करते हुए जो संपन्न होते हैं, उसे हम निजी संगठन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक ही है या दोनों के बीच अंतर किया जा सकता है। जो परंपरागत पक्ष है और जो परंपरागत प्रशासनिक चिंतक हैं, जिनमें हम हेनरी फेयोल, लैंडल लोडविग, लूथर गुलिक जैसे विद्वान, MP फोलिटबी जैसे विद्वान और विदुषियों का नाम ले सकते हैं, इनका कहना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान है। हेनरी फेयोल कहते हैं कि हमारे पास एक ही विज्ञान है जो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में ही लागू होता है। स्पष्ट है कि कुछ जो विद्वान हैं, जिनके अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को संरचनात्मक आधार पर समान समझा जाता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करते हैं। ऐसे विद्वानों में हर्बर्ट साइमन, जोसिया स्टाम, पीटर ड्रकर, पॉल एपलबी जैसे विद्वानों का नाम लिया जा सकता है। इन विद्वानों ने कार्यात्मक आधार पर, फंक्शनल ग्राउंड पर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर की रेखा को खींचा है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रशासन एक ही है और इसके 2 रूप हैं। एक को लोक प्रशासन तो दूसरे को निजी प्रशासन कहते हैं। संरचनात्मक आधार पर लोक प्रशासन, निजी प्रशासन दोनों समान हैं, जबकि कार्यात्मक आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में फर्क किया जा सकता है। एक ऐसा प्रशासन जो लोगों के हित में स्थापित संचालित है, उसे हम लोक प्रशासन कहेंगे, और दूसरा उससे अलग वैसा प्रशासन जो निजी हितों में स्थापित है, निजी हित में कार्यरत है, निजी संगठन व्यक्तियों द्वारा जिनका प्रबंधन होता है, ऐसे को निजी प्रशासन कहते हैं।
यानी संरचनात्मक आधार पर जब हम देखते हैं तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन बिल्कुल समान प्रतीत होता है, लेकिन दूसरी ओर जब उसके कार्य के आधार पर हम देखते हैं तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर किया जा सकता है। स्पष्ट है कि जो परंपरागत विद्वान हैं, प्रशासनिक चिंतक हैं, जिनमें मैंने कई लोगों का नाम, विद्वानों का नाम लिया, हेनरी फेयोल, लैंडल लुडविग, लूथर गुलिक, MP फॉलेट, उन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान माना है। दूसरी तरफ हमने हर्बर्ट साइमन, जोसिया स्टाम, पीटर ड्रकर, पॉल एपलबी का नाम लिया, जिन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन, निजी प्रशासन दोनों अलग अलग हैं, न इनके बीच मात्रा का अंतर है बल्कि गुण का भी अंतर है, इनको अलग करनी चाहिए। प्रथम पक्ष जो परंपरावादी विचारक हैं उनकी बात सही है, या दूसरा पक्ष जो कि हर्बर्ट साइमन और जोसिया स्टाम्प जैसे विद्वानों का जो समूह है उनकी बात सही है, इसको जानने के पहले यह आवश्यक हो जाता है कि हम लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में समानता के पक्ष का तथा दूसरी ओर असमानता के पक्ष का अवलोकन करें, और संक्षिप्त अवलोकन के बाद फिर हम निष्कर्ष को प्राप्त करेंगे। मित्रों, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच जो समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं उनमें सबसे पहले हम लूथर गुली की पोस्ट कॉर्ब के आधार पर समानता के पक्ष को समझ सकते हैं। हमको आपको यह मालूम है कि लूथर गुलिक ने अंग्रेजी के 7 शब्दों को मिलाकर जो पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, इन तमाम प्रक्रियाओं के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान दिखता है। कहना नहीं होगा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत भी यह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग जैसी प्रक्रियाएं संपन्न होती है और निजी प्रशासन में भी संपन्न होती है। स्पष्ट है कि पोस्ट कॉर्ब की बात करें या हेनरी फेयोल को पोकॉक की बात करें, यह दोनों सिद्धांतों के आधार पर लोक प्रशासन, निजी प्रशासन जो है समान प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त भी यदि हम संचार की भूमिका के आधार पर लोक प्रशासन, निजी प्रशासन को समझें तो दोनों एक जैसा लगता है। यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रभावी संचार होगा और लोक संपर्क का सही प्रयोग होगा तो निश्चित रूप में लोक प्रशासन का विकास होगा, लोक प्रशासन में उपादेयता बढ़ेगी, लोक प्रशासन की प्रभावशीलता बढ़ेगी। दूसरी ओर यदि निजी प्रशासन में भी प्रभावी संचार होगा और लोक संपर्क को महत्व दिया जाएगा तो निजी संगठनों का महत्व, निजी प्रशासन का महत्व भी बढ़ेगा। चूंकि संचार और लोक संपर्क का दोनों ही संगठनों में समान प्रयोग और महत्व है, इस आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान माना जा सकता है। नेतृत्व की भूमिका के आधार पर यदि हम नेतृत्व की बात करें तो निश्चित रूप में यदि प्रभावशाली नेतृत्व होगा, योग्य नेतृत्व होगा, तो चाहे वह लोक प्रशासन में काम करता हो या निजी प्रशासन में काम करता हो, संगठन का विकास होगा। दूसरी ओर अगर नेतृत्व दुर्बल होगा, कमजोर होगा तो लोक प्रशासन या निजी प्रशासन में दुर्बल नेतृत्व के कारण उत्पादकता में ह्रास होंगी या संगठन की शाख समाप्त होंगी। स्पष्ट है कि संगठन की उत्पादकता की वृद्धि और शाख के संदर्भ में नेतृत्व की भूमिका दोनों ही प्रशासन में लगभग समान है और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान है। नियमों के प्रयोग के आधार पर यह सही है कि पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में नियमों के प्रयोग के आधार पर बहुत बड़ी अंतर की जाती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, जो सामान्य नियोक्ता नियम हैं या जो सामान्य कानून है, जो सेवा शर्त है, उनका दोनों को ही अनुपालन करना होता है। स्पष्ट है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में लगभग समान नियमों का अनुपालन हो रहा है। इस आधार पर भी दोनों प्रशासन को एक माना जा सकता है। यहाँ मैं हेनरी फेयोल के सार्वभौमिक सिद्धांत की बात करूंगा। आपको यह मालूम होगा
कि समानता की बात करने वाले हेनरी फ्योल ने यह बताया कि सार्वभौमिक सिद्धांत है और एक ही सिद्धांत है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान रूप में लागू होती है, जिससे भी दोनों पक्ष समान दिखते हैं। विज्ञापन का महत्व। कहना नहीं होगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अपनी सेवा और उत्पाद को प्रभावी बनाने के लिए विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं और दोनों जगह विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। अलग बात है कि जितनी विश्वसनीयता सरकारी विज्ञापन में होती है, निजी संगठनों के विज्ञापन में उतनी विश्वसनीयता नहीं होती है, लेकिन विश्वसनीयता तो दोनों ही विज्ञापन में अपेक्षित है और इस आधार पर विज्ञापन के आधार पर और प्रशासन या संगठन की प्रभावशीलता में विज्ञापन की उपस्थिति और भूमिका और प्रयोग के आधार पर भी समानता के पक्ष को देखा जा सकता है। आज की तारीख में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हमको यह मालूम है कि नवीन लोक प्रशासन ने सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के अवधारणा को सार्थक बनाने के लिए लोक और निजी संगठनों को एक दिशा में झुकने और मोड़ने के पर बल दिया और यह बातें बाद के दिनों में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लोक निजी सहभागिता के रूप में आई है। आज लोक संगठनों के कार्यों के निष्पादन में गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। आज बहुत से ऐसे कार्य हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन मिलजुल कर संपन्न कर रहे हैं। इन तमाम गतिविधियों को देखकर भी यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता के पक्ष हैं। स्पष्ट है कि एक नहीं अनेक आधार पर लूथर गुलिग, हेनरी फ्योल, लैंडल लुडविग, MP फॉलेट जैसे विद्वानों और विदुषियों के द्वारा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान बताया गया। एक तो यह पक्ष हुआ। अब दूसरी ओर हम लोग यह देखेंगे कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर है। हमने पहले भी आपको बताया है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर करने वाले जो विद्वान हैं उनमें हर्बर्ट साइमन, जोसिया स्टाम, पीटर ड्रकर, पॉल एपलबी और निग्रो का भी नाम लिया जा सकता है। इन विद्वानों ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर किया है। सबसे पहले मैं हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन की बात कहूंगा, जिन्होंने नौकरशाही सरकार के कार्यकरण के स्वरूप और कार्यों के निष्पादन की प्रवृत्ति के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर की रेखा को खींचा है। साइमन का कहना है कि लोक प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका प्रबल महत्वपूर्ण होती है। नौकरशाही ही निर्धारक के रूप में काम करती है, जबकि निजी संगठनों में नौकरशाही की अनुपस्थिति होती है। स्पष्ट है कि नौकरशाही की उपस्थिति और भूमिका के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया जा सकता है। फिर हर्बर्ट साइमन ने यह कहा है कि लोक प्रशासन प्रकृति से राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन प्रकृति से वाणिज्यिक या व्यावसायिक होती है। फिर आगे साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन के कार्यों में निष्क्रियता दृष्टिगोचर होती है, जबकि निजी संगठन के कार्यों में सक्रियता दृष्टिगोचर होती है। स्पष्ट है कि नौकरशाही की उपस्थिति कार्य की प्रकृति और स्वरूप के आधार पर हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर की रेखा को खींचा है। दूसरी बात, जब हम जोसिया स्टाम से बात करते हैं तो उनके द्वारा भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर किया गया है। जोसिया स्टाम्प का कहना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों जो हैं अलग अलग हैं, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। जोसिया स्टाम्प ने प्रभावशीलता को लेकर, उत्पादकता को लेकर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया है। पीटर ड्रकर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करते हैं। पीटर ड्रकर का कहना है कि लोक प्रशासन में
प्रशासनिक सिद्धांतों की एकरूपता होती है, जबकि निजी प्रशासन में एकरूपता का अभाव होता है। आगे पीटर ड्रकर कहते हैं कि लोक प्रशासन में जन सरोकार को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, जबकि निजी प्रशासन में जन सरोकार की कमी होती है। अनुपस्थिति कहना तो सही नहीं होगा, कमी होती है। पीटर ड्रकर आगे कहते हैं कि लोक प्रशासन जितना जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, उतनी उत्तरदायित्व निजी संगठनों में, निजी प्रशासन में नहीं दिखती। स्पष्ट है कि पीटर ड्रकर ने इन आधारों पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर किया है। पॉल एपलबी ने महत्व और प्रभावशीलता के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया है। इतना ही नहीं, हम सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर, अस्थायित्व के आधार पर हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर की रेखा को खींच सकते हैं। समाज में लोक प्रशासन में काम करने वाले लोगों को अधिकाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जबकि निजी संगठन में काम करने वाले लोगों को लोक प्रशासन की तुलना में कम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस आधार पर भी दोनों के बीच में अंतर किया जा सकता है। लोक प्रशासन प्रकृति से राजनीतिक होता है तथा विशेष प्रकार के कार्यों का निष्पादन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। हम जानते हैं कि विधि का निर्माण, आंतरिक सुरक्षा, वैदेशिक नीति, निर्णय निर्माण, न्यायिक कार्यों का निष्पादन, आणविक कार्य या परमाणु विषयक कार्य, यह लोक प्रशासन के विषय हैं और दुनिया के सभी लोक प्रशासन इन विषयों को अपने पास रखा है, निजी क्षेत्रों में नहीं दिया गया है। इन विषयों का चूंकि निजी क्षेत्रों में उपयोग नहीं होता है, स्पष्ट है कि विशेष कार्यों के निष्पादन के आधार पर भी लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर की रेखा को खींचा जा सकता है। भले ही यह कहा गया कि विज्ञापन दोनों में दिखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोक प्रशासन के विज्ञापन में विश्वसनीयता होती है, यथार्थ होता है, प्रमाण होता है, जबकि निजी प्रशासन इसकी अनुपस्थिति होती है। निजी प्रशासन के विज्ञापन वैसे हो सकते हैं जिनका यथार्थ से कोई ताल्लुकात नहीं है। स्पष्ट है कि विज्ञापन के स्वरूप, उद्देश्य के आधार पर भी लोक प्रशासन, निजी प्रशासन के बीच अंतर किया जा सकता है। लोक प्रशासन प्राथमिक तौर पर वह सेवा की भाव रखता है, अतिरिक्त लाभ की प्रकृति नहीं होती है, जबकि निजी प्रशासन सेवा के बदले लाभ और अतिरिक्त लाभ की प्रकृति से कार्यों का निष्पादन करता है। कहना नहीं होगा कि एक नहीं अनेक आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अलग दिखते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन में जितनी कठोरता के साथ नियमों का अनुपालन होता है, वैसी कठोरता, वैसे कानून के प्रयोग के प्रति कठोरता निजी संगठनों में नहीं होता। इसलिए सिद्धांतों के प्रयोग के आधार पर भी, नियमों के प्रयोग के आधार पर भी, कठोरता और लचीलापन के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर किया जाता है। लोक प्रशासन में सेवा में अस्थायित्व या गारंटी अधिक होती है, जबकि निजी संगठनों की सेवा में उस प्रकार के अस्थायित्व, गारंटी की कमी होती है। इस आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर कार्य की प्रकृति, उद्देश्य और जन भागीदारी, जन संपर्क, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर की जाती है। लेकिन मोटे तौर पर हमने जोसिया स्टाम्प, हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, पॉल एपलबी जैसे विचारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर किया है। मित्रों, हमने पहले प्रशासन का अर्थ बताया, फिर मैंने कहा प्रशासन एक ही है जिसके दो रूप हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। फिर मैंने कहा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ समानताएं हैं, और फिर मैंने कहा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ अंतर है। इतनी बात को बताने के बाद अब प्रश्न उठता है कि क्या लोक प्रशासन समान है या लोक प्रशासन असमान है?
समानता के सिद्धांत देने वाले जो परंपरागत प्रशासनिक चिंतक हैं उनका कहना भी एक सीमा तक सही है, लेकिन अंतर की बात करने वाले लोगों का कहना भी सही है। कहना नहीं होगा कि जितना भी निजीकरण अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन या दूसरे देशों में हो गया है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के कार्यों का निष्पादन अनिवार्य रूप में लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में या यह कहें कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता का पक्ष जो है अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है, असमानता का पक्ष कम होता जा रहा है। इसीलिए तो बहुत पहले अंतर की बात करने वाले पॉल एपलबी ने भी कह दिया था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की बीच की दूरियां उत्तरोत्तर रूप में खत्म हो रही है। आज की तारीख में, आज 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हम प्रवेश कर गए हैं और आज की तारीख में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर कम हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, कम हो रहा है और समानताएं बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अधिकाधिक समान होंगे, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में जब तक यह राज और प्रशासन वाली व्यवस्था बनी रहेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व रहेगा, वैसी स्थिति में कुछ बुनियादी अंतर खास करके सामाजिक न्याय और विशेष प्रकार के कार्यों के संपादन को लेकर तो बरकरार रहेगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। निष्कर्षतः लोक प्रशासन, निजी प्रशासन समान होकर भी असमान है अथवा असमान होकर भी समान है। हालांकि उत्तरोत्तर रूप में दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे की विशेषताओं को अंगीकार स्वीकार कर रहे हैं और इसके कारण ही दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, समानताएं बढ़ती जा रही हैं।